हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। इसके प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका ट्रांसपोज का फाइंड करना है। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है? कोई भी मैट्रिसेस का यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसको ट्रांसपोज फॉर्म में आ जाता है। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए इक्वल टू इसका एलिमेंट्स है 2 3 4 5। ये मैट्रिक्स है। इसका यदि ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका जो रो था वो एलिमेंट रो का एलिमेंट्स कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा और कॉलम का एलिमेंट्स रो में ट्रांसफर होगा। तो और इसको ट्रांसपोज को लिखते क्या है, या तो ए डैश और इसको ए टी से इसको इंडिकेट करते हैं, इसको डिनोटेट करते हैं। तो ये ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू रो का सारा एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 2 3 फर्स्ट रो में था तो इसको 2 3 फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे। 4 and 5 सेकंड रो था तो इसको सेकंड कॉलम में कर लेंगे। 4 and 5। तो ये इस तरह से इसका ट्रांसपोज फाइंड होता है। और ऐसे हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे डिफिनेशन उसमें हम बताए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो 2 बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो उसमें सारे का डिफिनेशन बताए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो पहले वो देख लेना, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट है 5 1/2 एंड -1। फर्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए लेट करेंगे। मैट्रिक्स ए लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 1/2 एंड -1। इसका एलिमेंट्स है 5 1/2 एंड -1। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो या तो ए डैश देंगे या ए टी देंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ये रो फर्स्ट रो है, 1 रो है तो इसका रो का सारे एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये 5 1/2 एंड -1। तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज। उसी तरह सेकंड को फर्स्ट सेकंड लेट, इसको हम यदि मैट्रिक्स बी लेट करते हैं तो बी का एलिमेंट्स है 1 -1 2 3। 1 -1 एंड 2 3। इसका यदि ट्रांसपोज फाइंड करेंगे देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 1 -1 2 एंड 3। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। -1 5 एंड 6। इसको सी लेट सी इक्वल टू इसको सी लेट करेंगे। लेट मैट्रिक्स सी इक्वल टू -1 5 6 -1 5 एंड 6 √3 5 एंड 6 √3 5 एंड 6 2 3 -1 2 3 and -1। therefore transpose of C equal to रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट रो -1 5 6, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। √3 5 एंड 6 एंड थर्ड रो का एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 2 3 -1 2 3 -1। और इस तरह ये सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, रोमन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 B इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify that A transpose of A plus B equal to transpose of A plus transpose of B। ऐसे ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम A प्लस बी फाइंड करेंगे।
ठीक है। तो ए प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए के प्लेस पे है -1 2 3 5 7 9 5 7 एंड 9 -2 1 1 प्लस बी का एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ बी का एलिमेंट्स -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ये कोई भी दो जो मैट्रिसेस को यदि ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होगा, मतलब -1 और +-4, इस तरह से -1 +-4। ये इसका ये एलिमेंट्स है, ए का एलिमेंट्स है और बी का एलिमेंट्स, ए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका दोनों का सम फाइंड करेंगे। -1 +-4 इक्वल टू -5। इस तरह से सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम फाइंड करेंगे। -1 +-4 यानी -5, 2 + 1 3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से है 3 + -5, तो 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2 2। ए प्लस बी फाइंड हो गया। एलएचएस क्या था? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। देयरफॉर एलएचएस यहाँ क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का वैल्यू ये है -5 3 3 -2 699 -142 -142 और इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो और कॉलम का एलिमेंट्स इंटरचेंज होगा। -5 3 -2 फर्स्ट रो में था, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। -5 3 -2 699 -142 -142 ये एलएचएस फाइंड हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब आरएचएस फाइंड करेंगे। आरएचएस इक्वल टू है ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश ए का एलिमेंट्स -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस, और इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज है, ए का एलिमेंट्स लिखे, उसका ट्रांसपोज प्लस, बीच में साइन प्लस का है, प्लस बी का ट्रांसपोज। बी है -4 1 -5 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका एलिमेंट्स यानी रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा और कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट हो जाएगा। -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 -4 -4 1 -5 1 -5 1 2 0 1 2 0
131 131 इसका सम फाइंड करेंगे इक्वल टू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट्स यहाँ ऐड हो रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम फाइंड करेंगे -1 और -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 -1 2 + 1 3 3 7 + 2 9 9 7 + 2 9 1 + 3 4 4 3 + 3 -5 3 and -5 -2 -2 9 + 0 9 1 + 1 2 2 अब मैच करेंगे LHS से RHS मैच हो रहा है या नहीं LHS क्या था -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया तो इसको सेकंड लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड और इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है A माइनस बी यानी ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी तो उसके लिए सबसे पहले A माइनस बी फाइंड करेंगे तो A माइनस बी इक्वल टू मैट्रिक्स A का वैल्यू -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 माइनस बीच में माइनस साइन है माइनस देंगे और ये बी मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स लिखेंगे मैट्रिक्स बी है -4 1 -5 और 1 2 0 -4 1 -5 1 2 0 -4 1 -5 and 1 2 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1 या 1 3 1 1 3 1 यह है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे बीच में साइन यहाँ सब्ट्रैक्शन का है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे इसको जब माइनस करेंगे तो -1 माइनस यहाँ इस तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है तो -1 ये एलिमेंट्स है -1 बीच में साइन माइनस का और फिर यहाँ -4 तो -1 माइनस माइनस +4 इक्वल टू 3 4 -1 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे इस तरह से 2 - 1 1 होगा 3 -5 यानी 3 + 5 8 होगा 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 -1 -2 -1 -3 1 -3 1 -3 -2 -2 1 -1 0 0 A + B ये आ गए देयरफॉर LHS क्या था LHS है ट्रांसपोज ऑफ A - B का वैल्यू यह है LHS में है A - B ट्रांसपोज ऑफ A - B तो A - B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे A - B ये यहाँ आया है 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2
-3 -2 एंड 0। इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका रो का एलिमेंट सारे कॉलम में लिखेंगे और कॉलम का एलिमेंट्स रो, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। 318 फर्स्ट रो में था तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। 459 सेकंड रो था, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। 459 -3 -2 एंड 0, -3 -2 एंड 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। LHS क्या था? LHS था A माइनस बी का ट्रांसपोज। सेकंड क्वेश्चन में LHS था A माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी। RHS क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। RHS इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। सबसे पहले A का एलिमेंट्स, A क्या है? -1 2 3 -1 2 3 -1 2 3 579 -211 -211 का ट्रांसपोज। ये A का एलिमेंट्स था, इसका ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ B का एलिमेंट्स लिखेंगे। -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 131 131 131 और इसका भी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -1 2 3 -1 2 3 579 -2 579। ये सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में लिख दिए। थर्ड रो -2 1 1, इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे। -2 1 एंड 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका भी रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -4 1 -5, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट सारा है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। -4 1 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 131 131। ठीक है, अब ये दोनों का बीच का साइन है सब्ट्रैक्शन का, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। इक्वल टू -1 -4 -1 -4, यानी माइनस माइनस प्लस 4 -1 3 होगा। 3 5 -1 4 -2 -1 -3 -3 2 -1 1 7 -2 5 5 1 -3 1 -3 -2 -2 3 -5, यानी 3 + 5 2 3 + 5 8 3, यहाँ माइनस और माइनस +5 3 + 5 8 5 -0 9 -0 9 1 -1 0 और इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। ये LHS और RHS देखकर मैच करते हैं। LHS क्या था? यहाँ LHS है, LHS का वैल्यू है 3 4 -3 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल है। Therefore, from 1 and 2 LHS equal to RHS proved। ये 2 क्वेश्चंस था।
ये दोनों सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर इफ ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिसेस एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिसेस देन वेरीफाई दैट। ये भी लगभग सेम ही प्रोसेस से सॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ए डैश पहले गिवन है, ए डैश से यदि ए फाइंड करेंगे, ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है, तो इसको ए मैट्रिसेस ए के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू ये है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इसका रो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 3 और 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा -1 एंड 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो का एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ए फाइंड हो गया, बी गिवन है, ठीक है, बी यहाँ गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए प्लस बी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ए क्या है, ए का एलिमेंट्स 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी, बी एलिमेंट से -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ये a प्लस बी का एलिमेंट यानी a का एलिमेंट्स प्लस b का एलिमेंट्स लिखे, और इसका ट्रांसपोज है, तो ये पूरे का ट्रांसपोज है। इक्वल टू अभी इसको ऐड करेंगे, 3 प्लस -1 यानी 3 -1 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4, और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। तो यह इक्वल टू 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में लिखेंगे 5 4 4 5 4 एंड 4, और ये LHS का वैल्यू आया, इक्वेशन इसको फर्स्ट लेंगे, ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करेंगे। ए डैश अब ये RHS है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ऑलरेडी ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, तो यही वैल्यू लिख देंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए 3 4 -1 2 3 4 -1 2 और 0 1, ये ए डैश का वैल्यू है यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो बी क्या है, चलो इसको भी ट्रांसपोज फाइंड कर दे रहे हैं। बी का वैल्यू यहां गिवन है, इसको ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो का एलिमेंट सारे कॉलम में चला जाएगा। -1 2 1 ये फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, -1 2 1 1 2 3 1 2 एंड 3। अब ये दोनों के बीच में साइन प्लस का है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, इक्वल टू 3 -1 2 3 -1 2 4 + 1 5 4 + 1 5 -1 + 2 -1 + 2 सॉरी 1 -1 + 2 -1 + 2 1, इसको 1 लिखेंगे यहाँ। 2 + 2 4 4 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 3 4 1 + 3 4, ये RHS आया।
ये इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। एलएचएस से आरएचएस मैच करेंगे। एलएचएस का वैल्यू ये था 252514141414 और ये आरएचएस का वैल्यू है। तो यहाँ फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये प्रूफ हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन है A माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी सेकंड का LHS है। LHS इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का वैल्यू, मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या होगा, तो A का वैल्यू यहां है 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1 3 - 1 0 4 2 1 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1। ये है माइनस बी, मैट्रिक्स बी का वैल्यू लिखेंगे। मैट्रिक्स बी है -1 2, मैट्रिक्स बी का वैल्यू है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3 ये है। और ये पूरे का ट्रांसपोज है, तो ये पूरे का ट्रांसपोज लिख देंगे इक्वल टू। अब ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में साइन सब्ट्रैक्शन का है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होगा इक्वल टू 3 - -1 यानी 3 + 1 4 -1 - 2 -1 - 2 -3 -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 0 1 - 3 -2 ये LHS का वैल्यू आया और इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। RHS क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B, यही होगा RHS, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। RHS का वैल्यू है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। ट्रांसपोज ऑफ A, तो A का एलिमेंट्स लिखेंगे। ऐसे ऑलरेडी ट्रांसपोज ऑफ A का वैल्यू भी गिवन है। A के प्लेस पे क्या है 3 - 1 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1 और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सॉरी, एक मिस्टेक यहां हो रहा है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं लेकिन इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसको, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन किए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी A माइनस बी, सिर्फ A माइनस बी फाइंड हुआ है और इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसका ट्रांसपोज का सिंबल देंगे, ठीक है। और इसका सब ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसका रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे, रो का सारा एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 4 - 3 - 1 4 - 3 - 1 3 0 3 0 -2 3 0 -2, ये LHS का वैल्यू हुआ और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब RHS में क्या था, RHS में है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A का वैल्यू है, मैट्रिक्स A का वैल्यू है 3 - 1 0 3 - 1 and 0 4 2 1 4 2 1 4 2 1। इसका ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, B का एलिमेंट्स है -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका भी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज इक्वल टू। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1
4 to 1, बीच में साइन माइनस का है, -1 to 1, -1 to 1, 1 to 3, 1 to 3। अब ये दो मैट्रिसेस के बीच का साइन माइनस है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होगा, इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1 यानी 4, 4 माइनस 1 3, -1 -2, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3, 1 -3 -2 -2। अब देखते हैं LHS और RHS का वैल्यू मैच हो रहा है या नहीं। तो LHS का वैल्यू ये आया था 4 3 -3 0, 4 3 -3 0, -1 -2, -1 -2, ये दोनों सेम है। LHS और RHS का वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS equal to RHS proved। ये प्रूव हुआ। और इस तरह से सेकंड, थर्ड का सेकंड भी सॉल्व हुआ, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।